नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं उन्नति आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस ऑनलाइन पे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस के ऐसे टॉप 15 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीईटी, सीटेट, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ ये वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जोरदार स्टडी। पहला क्वेश्चन है हमारा, केचुआ कहाँ से श्वसन करता है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि केचुआ कहाँ से श्वसन करता है और ये पूछा भी जा चुका है। फेफड़ों से, चमड़ी से, मुंह से, किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा चमड़ी से। जो केचुआ होता है वो चमड़ी से श्वसन करता है। और केचुए के बारे में एक बात ध्यान रखने वाली है कि केचुए को किसान का मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? किसान का मित्र कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और उसे भुरभुरा कर देता है, इसीलिए ये किसान का मित्र कहा जाता है। और फेफड़ों से मनुष्य सांस लेते हैं और जो मछलियाँ हमारी होती हैं गिल्स यानी कि गलफड़ों से सांस लेती हैं, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विटामिन ए का स्रोत है अ मिर्च, बा दूध, सा टमाटर, दा गेहूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर होगा बा यानी कि दूध। विटामिन ए का स्रोत है दूध है। देखिए, दूध जो होता है डी का भी होता है और ए का भी होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए का जो हो जाएगा दूध हो जाएगा। बाकी हमारा जो मिर्च है वो विटामिन सी का होगा, टमाटर विटामिन सी का होगा और गेहूँ कार्बोहाइड्रेट का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दो बड़ी घटनाएं जिन्हें एमआईसी यानी मेथिल आइसोसाइनाइड तथा चेरनोबिल घटना के नाम से जाना जाता है, वे कब और कहाँ घटित हुई। एमआईसी यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड। देखिए, भोपाल में एमआईसी गैस है, मेथिल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण घटना घटी थी। और चेरनोबिल घटना, ये दो घटनाएं कब घटित हुई और कहाँ घटित हुई। आ भोपाल 1984, यूक्रेन 1991। बा भोपाल 1984, यूक्रेन 1986। सा भोपाल 1987, यूक्रेन 1980। दा भोपाल 1990 एंड जापान 1981। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बा यानी कि भोपाल 1984 एंड यूक्रेन 1986। तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत है आ कवक जनित रोग, बा जीवाणु जनित रोग, सा विषाणु जनित रोग, दा विटामिन की कमी से होने वाला रोग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा कवक जनित रोग। दांत जो है हमारा कवक जनित रोग होता है। और विषाणु जनित रोग है, जैसे हमारा विषाणु जनित चेचक हो गया और जुकाम है, ये भी विषाणु जनित है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि जुकाम किस वायरस के कारण होता है, तो ये हमारा राइनो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर, सिल्वीकल्चर। देखिए, मधुमक्खी एक ऐसा टॉपिक है, मधुमक्खी है ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे आप क्लियर कर लीजिएगा। मधुमक्खी पालन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अब हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो हार्टिकल्चर हमारा बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बागवानी से, ठीक है। और पिसीकल्चर हमारा मछली संबंधित है, यानी कि मत्स्य पालन संबंधित है, मछली पालन, ठीक है। अब हमारा सिल्वीकल्चर हमारा जंगल विज्ञान से संबंधित है। जंगल विज्ञान जैसे कि जंगल में जो वनस्पति हैं और जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन ही जंगल विज्ञान कहलाता है और ये सिल्वीकल्चर कहलाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाथी कितने दिन गर्भ धारण करती है? आ 360, बा 624, सा 280 एंड दा 310। तो इसका राइट आंसर होगा बा 624। अब 360 दिन गर्भ कौन धारण करता है? 360 दिन हमारी वेल गर्भ धारण करती है। कौन? वेल। 280 दिन गाय और 310 दिन हमारी भैंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, रेड डाटा बुक कब प्रारंभ हुआ? देखिए, रेड डाटा बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें
विलुप्त जो प्रजातियाँ होती हैं, जो विलुप्त हो चुकी होती हैं, उनको रखा जाता है। तो ये कब प्रारंभ हुआ? आ 1964, बा 1972, सा 1981, दा 1992। तो इसका राइट आंसर होगा 1964। जब इसका प्रारंभ की बात की जाए तो 1964 होगा, और जब इसके प्रकाशन की बात की जाए तो 1962 होगा। देखिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है कि ये बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ। प्रारंभ पूछा जाए तो 1964 हमारा आंसर होगा, एंड प्रकाशन पूछा जाएगा तो हमारा आंसर 1972 होगा, सॉरी, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में ऐसी कितनी प्रजातियां हैं जो रेड डाटा बुक में रखी जा चुकी हैं, ऐसी कितनी विलुप्त प्रजातियां हैं, तो इसका आंसर होगा 132 यानी 132। भारत में अभी तक 132 प्रजातियां हैं जो कि रेड डाटा बुक में रखी जा चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोंगल त्यौहार होता है आ केरल, बा बिहार, सा उत्तर प्रदेश, दा तमिलनाडु। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कौन सा आनुवांशिक रोग है? आ ल्यूकीमिया, बा एड्स, सा हीमोफीलिया, एंड दा चेचक। तो इसका भी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है हमारा आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। WWF कब बना? देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ये टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। WWF सबसे पहले तो इसका आंसर बता देते हैं। आ 29 अप्रैल 1961, बा 2 अक्टूबर 1969, सा 15 जुलाई 1997, दा 1 मई 1981। तो इसका राइट आंसर होगा 29 अप्रैल 1961। मतलब WWF जो संगठन है ये 29 अप्रैल 1961 में बना, और इसमें ये किस लिए कार्य करता है? तो ये इसलिए, ये हमारे जो वन के जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव जंतु होते हैं, उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है, साथ में प्रकृति के संरक्षण के लिए भी, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करता है। और WWF यहाँ पे इसका फुल फॉर्म दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद कर लीजिए और इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 बातें पता चली। चौथी बात है कि इसका कार्यालय कहाँ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कार्यालय है हमारा स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 बातें पता चल गई हैं कि WWF जो संगठन है ये कब बना, तो 29 अप्रैल 1961, ओके। और दूसरी बात कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ओके। और तीसरा इसका कार्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड। और चौथा किस लिए कार्य करता है, तो इस संरक्षण के लिए कार्य करता है, चाहे प्रकृति का हो चाहे वो जीव जंतुओं का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने थोड़ा अलग से ले लिया है, और ये अलग है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती। आ 35 वर्ष, बा 10 वर्ष, सा 50 वर्ष, दा 20 वर्ष। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर यही होगा कि सा 50 वर्ष। जब कोई प्रजाति जब 50 वर्षों तक नहीं देखी जाती अपने प्राकृतिक आवास में तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? ऐसा कौन सा शहर है जिसे स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं? इंडिया का ऐसा कौन सा शहर है? आ कोलकाता, बा मुंबई, सा कानपुर, दा दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा आ कोलकाता। कोलकाता को जो है हम लोग स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, मतलब कोई एक ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। आ चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, बा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सा मानस राष्ट्रीय उद्यान, दा पार्वती, और यहाँ पे अरंगा होगा। भारती अरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ? ये हमारा असम में है। कहाँ है? असम में, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में है। एंड चंद्रप्रभा हमारा उत्तर प्रदेश में चंदौली में। कहाँ है?
चंदौली में, दुधवा हमारा लखीमपुर खीरी में है, और पार्वती औरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी हमारा यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है। देखिए सारे डेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, इसका ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और 23 मई को कछुआ दिवस मनाते हैं। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी होगा, जब हिंदी दिवस पूछा जाए तो 14 सितंबर होगा। क्या होगा? 14 सितंबर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। आ बबूल, बा केर, सा यूकेलिप्टिस, दा जलकुंभी। तो इसका राइट आंसर होगा यूकेलिप्टिस यानी कि सा। यूकेलिप्टिस को पर्यावरण के लिए संकट मानते हैं। क्या मानते हैं? संकट। अभी क्यों मानते हैं? क्योंकि ये पौधा एक ऐसा होता है जो हमारी सामान्य वनस्पति होती है, सामान्य पेड़ पौधे होते हैं, उससे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन से पानी सोख लेता है। 3 गुना ज़्यादा ज़मीन से पानी सोख लेता है। इसीलिए जहाँ पर भी ये पेड़ अधिक संख्या में लगाए जाते हैं वहाँ की ज़मीन का जलस्तर कम हो जाता है, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं गहराई से जाके पानी को सोख लेती हैं, और ये अन्य वनस्पति की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा सोख लेती हैं। तभी वहाँ की भूमि की उर्वरता भी नष्ट हो जाती है, और साथ में वहाँ पे जलस्तर भी कम हो जाता है। इसीलिए इसको पर्यावरण के आतंकवादी की भी संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण का आतंकवादी कौन सा पेड़ कहा जाता है, तो यूकेलिप्टिस को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आतंकवादी यूकेलिप्टिस को कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गहराई में जाकर पानी को सोख लेता है, और इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहराई से पानी को सोखती हैं, जिससे कि वहाँ की ज़मीन का स्तर कम हो जाता है, और ये जहाँ लगा दिए जाते हैं वहाँ पे जल स्तर कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए।